सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि मक्के के ऊपर में बरबट्टी को चढ़ा दिया जाए तो मक्का का हाइट 6 फीट के लगभग उसका पौधा जाता है। उसपे तो 6 फीट जाते जाते 3-4 पौधा के ऊपर मक्का के पौधा के ऊपर चढ़ जाएगी और बहुत बेहतरीन तरीका का फलन देगी। दोस्तों मैं माफी चाहूंगा कि मेरा गला बैठ चुका है, किसी तरह आपको वीडियो बनाने के लिए आपके समक्ष में प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों बहुत से किसानों का ये नियम है कि जब भी खरपतवार लगे रहते हैं तो घास जलने वाला दवा मार देते हैं। और बगल वाला खेत में एक और टेक्निक से मैं लगा रहा हूँ जो अभी आज लग रही है। दोस्तों आज लग रही है तो ये डबल कमाई वाला टेक्निक है। दोस्तों वह क्या टेक्निक है मैं आपको वीडियो के बीच बीच में बताने वाला हूँ, तब तक आइए दिखाते हैं। अगस्त में इतनी बेहतरीन बरबट्टी की बिक्री होती है, मार्केट रेट इतना अच्छी मिलती है कि हर साल मैं ये बरबट्टी की खेती करता हूँ। आप समझ सकते हैं कि मैं नई तकनीक से हर साल कुछ चेंजिंग करता हूँ और वही चेंजिंग मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होते हैं। तो पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आप देख सकते हो कि जुलाई के शुरू में 2 या 3 तारीख को मैंने इस बरबट्टी की रोपाई की है। ये अलग बीज है दोस्तों। और इसके साथ साथ आप सोचेंगे कि ये इतनी बड़ी बड़ी बेड क्यों लगा रखी है। बेड में इसलिए लगाता हूँ कि लगातार बारिश भी होंगे तो ड्रेन का पानी जो भी इसका ऊपर बर्बाद, मेरा बरबट्टी के पौधा को बर्बाद नहीं होने देंगे और साइड साइड से मेरा ड्रेन के हिसाब से सारा पानी निकली खेतों में चली जाएगी। इसलिए मैं इस तरीका से बेड बनाता हूँ, ये अच्छी पैदावार होगी। आप इसके साथ यदि सपोर्ट में कुछ खड़े कर दे, मचान विधि से कर दे तो और बेहतरीन होंगे। तो फिर बहरहाल मैं बताना चाहूंगा कि ये जो है मैं ड्रेन के साथ साथ मचान भी करता हूँ। दोस्तों मचान इतनी बेहतरीन होती है, इस प्रकार की मचान होती है, उसका ऊपर में कोई रस्सी नहीं फैला होता है, इस तरीके का मचान होती है। दोनों साइड ड्रेन में चल चल के आप इत्मीनान से बरबट्टी को तोड़ सकते हैं और संग संग रबट लगा सकते हो। और रबट लगाने वाला चीज में जानबे करते हैं कि जो भी मार्केट में जाती है जो बांधा हुआ रहता है उसकी मैंने बिक्री बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि एक मुठा ½ किलो से 400 ग्राम की एक मुठा आती है। दोस्तों तो आपको वजन भी करने के नहीं पड़ते हैं, बहुत कम मात्रा में वजन आप किसी को उठा के यूं ही दे सकते हो, क्योंकि बरबट्टी का रेट 25 रुपया 30 रुपया प्रति किलो का उस टाइम जाती है। दोस्तों तो देख सकते हो इसमें कुछ भी मैंने नहीं दिया, एकमात्र गोबर की मात्रा दी हुई है। दोस्तों तो गोबर की मात्रा के अलावा और कुछ दिया हुआ नहीं है। देख सकते हैं बरबट्टी की पौधा कितनी बेहतरीन और मेरी पौधे बहुत वर्क कर रही है, अच्छी वर्क कर रही है। इसमें कोई भी अभी कीटनाशक इस्तेमाल नहीं किया। अब हो सकता है कीटनाशक इस्तेमाल करने का समय आ चुका है, क्योंकि चींटियां लग रही है, चींटियां के साथ साथ मक्खी बैठेंगे और मक्खी बैठेंगे तो फिर कीटाणु उत्पन्न होंगे। दोस्तों मैं माफी चाहूंगा कि मेरा गला बैठ चुका है, किसी तरह आपको वीडियो बनाने के लिए आपके समक्ष में प्रस्तुत हुआ हूँ। तो दोस्तों ये जो हमने बीज लगाया है ये अलग बीज है और इसे अलग टेक्निक से मैंने इसकी जो है कि रोपाई की है। और बगल वाला खेत में एक और टेक्निक से मैं लगा रहा हूँ जो अभी आज लग रही है। दोस्तों आज लग रही है तो ये डबल कमाई वाला टेक्निक है। दोस्तों वह क्या टेक्निक है मैं आपको वीडियो के बीच बीच में बताने वाला हूँ, तब तक आइए दिखाते हैं कि इसका निराई गुड़ाई किस प्रकार से हो रही है। अब देख सकते हो दोस्तों कि कितना ज्यादा माने घास फूस लगा हुआ है, इसका निराई गुड़ाई चल रहा है, साथ साथ इसका बेड भी बन रहा है। अब देखें इतनी बेहतरीन मट्टी को जुताई किया हुआ इसका बीच में लगाया हुआ है दोस्तों, और इसमें बहुत सारा माने खरपतवार लग चुके हैं। इसका निराई गुड़ाई के साथ साथ हमारा बेड तैयार हो रहे हैं। दोस्तों इसकी निराई गुड़ाई तो हो रही है लेकिन बहुत कठिनाइयां हमको झेलनी पड़ रही है। दोस्तों कठिनाई ये झेलनी पड़ रही है कि इसके साथ साथ में मोथा का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब देखें कितना हूँ निराई गुड़ाई मैं करूंगा तो इसके साथ जो अंडे होते हैं मोथा के, जो गुठलियां होती है इसके अंदर में रहने के कारण ये फिर दोबारा निकल जाएंगे। तो इसके लिए ये मोथा को हटाने के लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप कमेंट करेंगे तो मैं मोथा का रामबाण इलाज जानता हूँ। अगले साल तो इसमें बहुत ज्यादा मोथा का प्रकोप था, मैंने आस्ते आस्ते ये मोथा हट रही है और दूसरा खरपतवार उग रहे हैं। तो मोथा का मैं एकमात्र उपाय जानता हूँ जो कि वीडियो में आपका कमेंट देख के मैं वीडियो उसके लिए भी एक नई वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों बहुत से किसानों का ये नियम है कि जब भी खरपतवार लगे रहते हैं तो घास जलने वाला दवा मार देते हैं। घास जलने वाला दवा मारने का कारण ये होता है कि घास तो जल गई और संगे संग वो हल चलाकर
2-3 दिन के बाद जो है कि अपने खेतों में काम शुरू कर देते हैं। ये गलती कभी ना अपनाएंगे दोस्तों। यदि ये गलतियां करते हैं तो फिर आपका जो है कि पौधा ग्रोथ करेगा ही नहीं। वो जो है कि छोटा का छोटा ही रहेगा, पत्ता जो है कि जलने का माफिक हो जाएंगे। फिर आप बोलेंगे कि हमारा खेत ही खराब हो चुका। वाकई में खेत खराब हो जाते हैं। घास जलने वाला दवा मारने से खेत बिल्कुल खराब होते हैं, लेकिन 20 दिनों के लिए आप यदि छोड़ देते हो हल चला के, तो वो सारा जो है आपका जो पॉइजन होते हैं वो पॉइजन हवा के साथ उड़ जाएंगे। उसके बाद आप जुताई बुआई कर सकते हो, कोई दिक्कत और परेशानी नहीं आएंगे। तो आप देख सकते हो दोस्त कि हम नए तकनीक से फिर एक बरबट्टी की खेती कर रहे हैं। आज 5 बीज एक साथ में आप एक जगह पे 5 बीज को रख दे ऐसे, और मक्का का बीज यहाँ दिया हुआ दोस्तों। आप देख सकते हो मक्का का बीज इस जगह पे दिया हुआ, ताकि यहाँ से बरबट्टी का पौधा उगे और इस पे चढ़ जाए। दोस्तों दूरी कितना होना चाहिए बता दूं मैं। इस बरबट्टी के लिए दूरी आपको 4x4 की होनी चाहिए, ताकि आपका ड्रेन थोड़ा चौड़ा हो और पानी का जमावड़ा ना लगे और निकल जाए पानी निचली खेतों में। तो आप जब भी इस बरबट्टी को लगाए, चाहे कोई भी बरसाती बरबट्टी लगाए, एक फलन वाली छोड़ के यदि 3 फलन वाली लगाते हो तो आपको दूरी करनी चाहिए 4x4 की। मैंने चौड़ाई भी 4 और लंबाई भी 4 होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको बरबट्टी में लत जो आजकल जो लगती है, लत वाला बेस्ट बरबट्टी होती है। तो कभी भी लगाए दूरी तो 4x4 का लगाए। अभी आप देख सकते हो कि आज मैं इस ट्रैक्टर से मैं सीधा पहले मैंने लाइन बाई लाइन मैंने इसका जुताई कर दिया। ये चौड़ा एक नाली की तरह। तो ये तो चौड़ाई का बात बता रहे हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि जब भी आप बरबट्टी का चाहे कोई भी फसल का खेती करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपका जुताई महत्वपूर्ण है। सबसे पहले 2-3 बार हल से या रोटावीटर से या जो भी आपके पास जुगाड़ हो, तो पहले जुताई ढंग से करें, ताकि आपका मट्टी पूरी भुरभुरी हो जाए। भुरभुरी होने का कारण ये होता है कि आप जो भी मटेरियल दे रहे हो, जो भी मटेरियल है, तो आपका जड़ जो है, पौधा का जड़ एकदम समतल नीचे तक तह तक चल जाए, और जड़ जाने में आपकी प्रॉब्लम ना हो, और आपका पौधा बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है। तो दोस्तों देख सकते हो कि मैं इस ट्रैक्टर से, मैंने पावर टिलर छोटी वाली है, उससे मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से पहले नाली को लंबाई से खींच लिया, और खींचने के बाद साथ ही साथ मैंने गोबर और बरबट्टी का बीज, साथ में ये मक्का का बीज मैं इसलिए दे रहा हूं दोस्तों कि मक्का भी मैं तोड़ सकता हूं, और बरबट्टी उसका ऊपर चढ़ के भी फलन देगी। और लत वाला बरबट्टी है दोस्तों, इसके लिए कोई जरूरत है मचान करने की जरूरत नहीं है। आप बेड विधि से बेड कर दे दोस्तों, और मक्का के ऊपर में चढ़ के बरबट्टी धांसू तरीका से फलन देने वाली है। बहुत बेहतरीन वर्क करेगी। सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि मक्के के ऊपर में बरबट्टी को चढ़ा दिया जाए, तो मक्का का हाइट 6 फीट के लगभग उसका पौधा जाता है। उसपे तो 6 फीट जाते जाते 3-4 पौधा के ऊपर, मक्का के पौधा के ऊपर चढ़ जाएगी, और बहुत बेहतरीन तरीका का फलन देगी, और मार्केट भाव भी बहुत तरीका का मिलेगा, अच्छी आपको मिलने वाली है दोस्तों। मार्केट में जाएगी रड के तरह बरबट्टी, तो सबसे पहले आपकी बिक्री होगी, और अच्छी रकम में बिक्री होगी दोस्तों। तो आप लोग बार बार बोलते हो दोस्तों कि आप कौन सा बीज लगा रहे हैं, तो मैं लगा रहा हूँ लोबिया 232। ये बहुत ही बेहतरीन बरबट्टी का बीज हमारे पास पाया जाता है हमारे यहाँ पे। हो सकता है कि आपके पास भी मिले, आपको नाम पता न हो। और यदि आपको नाम पता न हो, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप ले सकते हो दोस्तों, और हमारे ग्रुप से जुड़े रहेंगे। और जो है कि देख सकते हो, ये हमने इस मक्का का उपयोग किया है, जो कि सरकारी तौर से पाया जाता है, जो कि आपको खरीदने से नहीं मिलेगा। ये सरकार तरफ से हमें मिलती है, हर साल मैं लेता हूँ, ब्लॉक में मिलता है। और 2-4-5 पीस इसलिए मैं डालता हूँ कि ताकि मेरा बरबट्टी इस पे चढ़ के अच्छी फलन दे। और बरबट्टी का बीज ये लोबिया 232 ये पैकेट में नहीं आती है, ये खुला मार्केट में मिलती है, और अच्छी जर्मिनेशन है, और इसका फलन भी अच्छी है। कम से कम 2-3 फल पकड़ती है। ये एक बार तोड़ेंगे फिर दोबारा फलती है, और तीसरा भी फलती है, तीसरा के बाद फिर नहीं फलती है दोस्तों। इसमें एक रोग लगता है जो जड़ सड़ने वाला, उसके लिए भी समाधान है। वो यदि आपका ये बरबट्टी लगाने के बाद ऐसी प्रॉब्लम आने से पहले हमें कांटेक्ट करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को विराम देते हैं, ज्यादा लंबी नहीं टालते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।